एक्शन। अस्तित्व रक्षण एक कविता मैंने पास में किसी ने लिखी थी, खोखली जड़ें। वो टॉपिक पता नहीं किसने दिया था, बड़ा सुधा जी। बहुत अजीब सा था, समझ ही नहीं आया मैंने। खोखली जड़ें। हाँ, तो उसमें मैंने कविता लिखी थी। अब तो सपने भी सूखने लगे, क्या करें, क्या इन सूखे सपनों को ताके पे रख दूं, सर्दियों में जलकर कुछ गर्मी ही देंगे। जो सपने अभी हरे हैं क्या गाय को खिला दूं, किसी के तो काम आएंगे ये सपने मेरे। अभी पेड़ कुछ दिनों का मेहमान है, जड़ें खोखली हो चुकी हैं कब की, दीमक से ही बचा लो इस पेड़ को, सुखा के रख लो अब छाया से तो देने से रहा। इसकी लकड़ी किसी काम तो आएगी, जड़ों से कटकर कौन जीवित रह पाया है। अब ये बूढ़े हो चुके हमारे बुजुर्ग, जो कभी कमाते थे चलाते थे पूरा परिवार, लेकिन अब तो किसी काम के न रहे। हर चीज़ की एक्सपायरी होती है, जो आया है दुनिया से वह किसी रोज छोड़ ही जाएगा ये दुनिया और संसार। अब प्रश्न यह उठता है कि उनका क्या हो जो अपनी उपयोगिता को खोने लगे हैं, चाहे वह जीव जंतु हों, पेड़ या पशु पक्षी हों, या फिर चाहे मनुष्य क्यों न हो, उखाड़ फेंके जड़ों से खरपतवार की तरह। खोखली जड़ों को सहेजना ही क्यों। पड़ोस की एक वृद्धा ने ईजाद कर ली है मशीन अपनी उपयोगिता अक्षुण्ण रखने को। वह डालती है अपने आंसू इसी मशीन में, अलग करती है आंसू से अपने पेट भरने को शुद्ध नमक और पीने के लिए साफ पानी। आखिर है किसके लिए ये सारी जद्दोजहद, अस्तित्व को बचाने का क्या यही एक विकल्प है। और एक दूसरी कविता मैंने लिखी थी, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर शब्द मिला कविता के लिए, तभी से इस द्वंद्व में उलझ कर रह गया हूँ। क्या कोई भी आत्मनिर्भर हो सकता है? क्या कोई आत्मनिर्भर है जिसे मैं जानता हूँ? क्या आप किसी आत्मनिर्भर को जानते हैं? क्या आत्मनिर्भर होना किसी के लिए संभव भी है? इसी अंतर्द्वंद, इसी ऊहापोह में समय जा रहा है। फिर एक ख्याल आया कि पेड़ तो आत्मनिर्भर होंगे, लेकिन पेड़ को जमीन चाहिए, नमी भी चाहिए, खुली हवा में घुली कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, भोजन बनाने को भरपूर खिली धूप भी चाहिए, गर्मी में धूप ज़्यादा हो तो उन्हें शीतल बयार चाहिए, हवा तेज चले तो मिट्टी को मजबूत पकड़ चाहिए। कुछ मिला के कहें तो आत्मनिर्भरता के परीक्षण में पेड़ निसंदेह ही निष्फल हुआ प्रतीत होता है। अच्छा, तो नदियाँ तो जरूर ही आत्मनिर्भर होंगी, इसका भी आत्मनिर्भरता परीक्षण तो करना पड़ेगा। नदियों को अविरल धारा के लिए सतत जल चाहिए, जल के स्रोत के लिए ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ चाहिए, पहाड़ों पर जमी बर्फ को पिघलने के लिए गर्मी चाहिए, नहीं हो तो बादलों से बरसता भरपूर पानी चाहिए। नदियों को फिर भी आत्मनिर्भर नहीं कह सकते। सूरज, पृथ्वी, चांद, सितारे, क्या ये सब आत्मनिर्भर हैं? इन सभी को अपनी जगह पर टिके रहने के लिए साथ चाहिए एक दूसरे का। गुरुत्वाकर्षण की पकड़ और बराबर घूर्णन चाहिए। चांद को रोशनी चाहिए सूरज की उसे चमकने के लिए, धरती को सूरज की धूप चाहिए मौसम को बदलवाने के लिए, फसल उगाने के लिए चाहिए। बदलते मौसम, धूप और हवा दिन रात होने को भी चाहिए घूमना सूर्य के इर्द गिर्द, साथ ही घूमना अपने अक्ष पर एक निश्चित गति से। इस तरह आप कुछ भी देख लें, अच्छी तरह से परख लें, सब कुछ एक दूसरे से किसी न किसी तरह निर्भर है। खाद्य चक्र, खनिज चक्र, ऊर्जा चक्र, कुछ भी ले लो, कोई न कोई संपर्क सूत्र मिल जाएगा इन्हें मिलाने को। वैश्वीकरण की इस दुनिया में दूरियां नज़दीकियां बनी हैं और अब इसमें कोई भी इत्तेफाक नहीं महसूस होता। क्या आपको भी अभी लगता है कि कोई आत्मनिर्भर है? मुझे तो शब्दकोश में आत्मनिर्भर शब्द बेमानी सा लगता है। बिल्कुल सच है।